स्मूथ मसल्स को अनस्ट्रेटेड विसरल या इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। इन मसल सेल्स पे कोई बैंड्स, धारियां या स्ट्रिएशंस नहीं होते, इसलिए इनको स्मूथ अनस्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है। ये मांसपेशियां हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती, इसलिए ये इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहलाती हैं। ये मसल्स ट्यूब जैसे खोखले ऑर्गन्स की वॉल्स में होती हैं, इसलिए इनको विसरल मसल्स भी कहते हैं। ये मांसपेशियां बंडल्स या शीट्स के रूप में मौजूद होती हैं। ये लंबे, फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल शेप्ड यानी दोनों तरफ से नोकीली कोशिकाओं से बनी होती हैं। ये मसल सेल्स ढीले कनेक्टिव टिश्यूज से जुड़े होते हैं। साइटोप्लाज्म के बीचों बीच एक सिगार जैसे आकार वाला न्यूक्लियस होता है। नाजुक सिकुड़ने वाले धागे पूरी कोशिका में की लंबाई में बिछे होते हैं, जिन्हें मायोफाइब्रल्स कहते हैं। ये हमारे सभी ऑर्गन से जुड़े सभी सिस्टम्स का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स इन्हीं से बने होते हैं। एनिमल्स की बॉडी इनको अपने इशारों पर चलाती हैं। खाने को एलिमेंट्री कैनाल से नीचे लेकर जाने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं। स्मूथ मसल्स इन्हें अपने अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन लाके करती हैं। इनमें सिकुड़ना और फैलना धीरे धीरे होता है, पर ये लंबे समय तक सिकुड़ के रख सकती हैं। कुछ ऑर्गन्स में चीजों को बाहर निकालने के लिए एक्सट्रूसिव मूवमेंट किया जाता है, जो अनस्ट्रिएटेड मसल्स ही करती हैं। कार्डियक मसल्स वो खास मांसपेशियां होती हैं जिनसे जानवरों का दिल बना होता है। ये स्मूथ और स्ट्रेटेड दोनों तरह की मसल्स के गुणों से भरपूर होती हैं। इनमें ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं जो जुड़ के एक जाल बनाते हैं। इस मांसपेशी की हर कोशिका सार्कोलीमा से घिरी होती है। लंबे मायोफाइब्रल्स होते हैं और बीच में एक न्यूक्लियस होता है। सेल्स के बीच की जगह ढेर सारे लूज कनेक्टिव टिश्यूज से भरी होती है और उसे ब्लड कैपिलरीज पोषण देती हैं। इन मसल्स में हल्के और गहरे रंग की धारियां होती हैं और इनमें कुछ गाढ़े रंग के क्रॉस बैंड्स भी होते हैं जो इंटरकैलेटेड डिस्क्स कहलाते हैं। ये वो जगहें होती हैं जहां से इन सेल्स के साइटोप्लाज्म आपस में जुड़े होते हैं। जानवरों के हृदय की दीवारें इन मांसपेशियों से ही बनी होती हैं। ये लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके बिना थके दिल को धड़कन देते हैं। जन्म से पहले से लेकर जानवर के मरने तक ये सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। ये सबसे जरूरी होती हैं क्योंकि इन्हीं धड़कनों की वजह से खून पूरे शरीर में फैलता है। जब तक धड़कन है तभी तक जिंदगी है।